अपनी खुशी के लिए अपनों को, रिश्तों को ये ठुकरा नहीं सकती, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त तुम्हें ठुकराएगा ना, तब तुम्हें इन्हीं रिश्तों की जरूरत पड़ेगी और तब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। ये वीडियो क्लिप काफी है सौम्य श्रीवास्तव को जेल भेजने के लिए। बाबू को कैसे आपने पैसे देकर अपने सर इल्जाम लेने के लिए कहा, ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है। या तो आप हवालात जाने की तैयारी कीजिए या फिर शहर छोड़कर भाग जाइए। मिस्टर सौम्य श्रीवास्तव, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, ऐसे मीडिया की खबरों को देखकर आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं? धनौड़े, ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। और वैसे भी आप ही ने कहा ना कि कानून का फैसला सर आंखों पर, तो अब यही कानून का फैसला है। चलिए। देखिए इंस्पेक्टर, आप मेरे लॉयर को आ जाने दीजिए, फिर बात करेंगे। क्या बात करोगे? अब जो बातें होंगी कोर्ट में होंगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक नहीं कर रहे। तो श्रीवास्तव, पुलिस की वर्दी पहनने के बाद मैं मुजरिम को सिर्फ सलाखों के पीछे डालना जानता हूं। अब ये बात उन्हें अच्छी लगे या बुरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्पेक्टर साहब, ये एक षड्यंत्र है, मुझे फंसाया जा रहा है। तो होता है, जिंदगी में ये भी होता है, शिकारी खुद शिकार हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं जानता हूं कि ये सब किसने किया है, आप उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते? ले लेंगे, जो कानून की गिरफ्त में आएगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप कानून के शिकंजे में हो। ऑलराइट इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए कि आप मुझे किस इल्जाम में यहाँ लेकर आए? एक तो नकली सीमेंट से फ्लाईओवर बनाने जा रहे थे, हाँ, और जब कानून की गिरफ्त में आए तो बाबू का हवाला भेज दिया। लुक इंस्पेक्टर, मैं ये नकली सीमेंट के बारे में कुछ नहीं चाहता। क्या आप सिर्फ मीडिया के भरोसे मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मिस्टर श्रीवास्तव, मुझे पता है आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं। हमारी कार्रवाई शुरू होने से पहले वो इस केस को कमजोर बना दे। चलिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं यहीं बैठकर मेरे लॉयर का इंतजार करता हूं। मैंने कहा चलिए। इंस्पेक्टर साहब देखिए आप ठीक नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर साहब, जस्ट स्टॉप इट। इंस्पेक्टर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मुझे पता चल गया, मेरी कही हुई बातें टीवी पर दिखाई जा रही हैं। तूने सांप के बिल में हाथ डाला है। तू मुझे नहीं जानता, मैंने कईयों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अरे सेठ जी, पहले आप अपनी जिंदगी बनाइए। चीटिंग का केस है, बहुत लंबी सजा मिलेगी। मुझे अंदर भेजकर आप भूल गए, तो मैंने सोचा जब तक आप अंदर नहीं आएंगे तो आपको यहाँ रहने का दर्द कैसे पता चलेगा। दर्द का पता तो अब तुझे चलेगा, क्योंकि जब मैं किसी को दर्द देता हूं तो दर्द को भी दर्द होता है। अरे जाइए श्रीवास्तव जी, जाइए। इंस्पेक्टर, अभी कह रहा हूं तुमसे, मुझसे समझौता कर लो, वर्दी पर और बहुत सारे सितारे लग जाएंगे। चलिए अंदर, चलो बंद कर इसे। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पर क्यों?
ओह गॉड, तुम फोन रखो, मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ मेम साहब? तुम्हारे साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई। इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं वो। किसने किया होगा ये? मेम साहब करिश्मा, क्या? करिश्मा वो साहब के पीछे बहुत दिनों से पड़ी है। सौम्य ने मुझे इसका नाम बताया था, पर तुम्हें कैसे पता? वो मेम साहब, बताओ ना। हम पैसों के लिए करिश्मा को इस घर की एक एक खबर पहुंचाते रहे। पागल हो गया है? जिसका नमक खाता है, जिसकी रोटी तोड़ रहा है, जिसके घर में रह रहा है, उन्हीं के खिलाफ शर्म नहीं आई? हमको माफ कर दिया मेम साहब, हमने गलती की है मेम साहब। इतनी सी बात करिश्मा को बताने का साहब को इतनी बड़ी सजा मिली। आपने हमें माँ बाप जैसा प्यार दिया, फिर भी हमने गलत किया मेम साहब। आपने सही कहा था मेम साहब, हमने इस घर का नमक खाया, हमने नमक हरामी की है। हम इस घर में रहने लायक नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं मेम साहब। लेकिन एक बात है मेम साहब, आप साहब को ना छुड़वा लीजिएगा। हम जा रहे हैं मेम साहब। रुको, जाओ जाकर करिश्मा का नंबर लेकर आओ, जाओ। कभी कभी अच्छे तैराक भी साहिल भी डूब जाया करते हैं। तुम्हारे साथ भी वही हुआ है सौम्य श्रीवास्तव। तुम बहुत चालाकी से अपना खेल खेल रहे थे और जश्न भी मना रहे थे। इससे पहले कि तुम्हारा जश्न पूरा होता, मैंने तुम्हारी खुशियों में आग लगा दी। हेलो, भूमिका बोल रही हूँ, सौम्य श्रीवास्तव की पत्नी। ओहो, पत्नी का प्यार जाग गया, दर्द बाहर निकल आया। तुम तो अपने पति से नाराज थी ना? पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है। खैर, तुमको क्या पता, तुम्हारे तो आगे पीछे कोई रोने वाला ही नहीं है। अपने दुखों में बहाने के लिए मेरे पास खुद के आंसू इतने हैं कि मुझे किसी और के आंसुओं की ज़रूरत नहीं। और मेरे एक एक आंसू के कतरे का कर्ज तुम लोगों को चुकाना होगा। मुझे तुम्हारे पति ने आंसू दिए, मैं तुम्हारी जिंदगी में आंसुओं का सैलाब ले आऊंगा, वो भी खून के आंसुओं का सैलाब। करिश्मा, कहीं ऐसा ना हो उस सैलाब में तुम खुद ही बह जाओ। एक पत्नी की बद्दुआ बहुत भयंकर होती है। गोला, बारूद और मिसाइल के दौर में तुम मुझे बद्दुआ से मारना चाहती हो? दिल से निकली हुई बद्दुआ गोला, बारूद और मिसाइल से कहीं भयंकर होती है। एक बार लग गई ना तो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए बच के रहना। वाह भूमिका सौम्य श्रीवास्तव, वाह। बद्दुआ से मारना चाहती हो? इंस्पेक्टर साहब, जी, मैं सौम्य श्रीवास्तव की पत्नी हैं आप? जी, प्लीज आप मुझे बताएंगे उन्होंने क्या जुर्म किया है, आपने क्यों अरेस्ट किया उन्हें? आपने न्यूज़ तो देखा ही होगा, आज हर न्यूज़ चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। मिस्टर सौम्य श्रीवास्तव को फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसको बनाने के लिए उन्होंने नकली सीमेंट का इस्तेमाल करने वाले थे। करने वाले थे ना, पर किया तो नहीं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि वो फ्लाईओवर बना देते, वो गिर जाता, सैकड़ों लोगों की जाने जाती, सरकार का करोड़ों का नुकसान होता, उसके बाद जाकर हम उन्हें गिरफ्तार करते क्या? कैसी अजीब बातें कर रहे हैं सर आप। ये अजीब बात नहीं है मिसेस श्रीवास्तव, आपके पति ने कानून के साथ में खिलवाड़ किया है। वो तो अच्छा हुआ कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पूरी ईमानदारी के साथ इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं। हर इंसान बिजनेस शुरू करने से पहले यही सोचता है, लेकिन जब उसमें कुछ रुकावटें आती है तो गलत काम करने पर मजबूर हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है अपने पति पे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है।
आपको ही कोई गलतफहमी हुई है। गलत फहमी, सबूत है हमारे पास। बाबू ने कबूल किया है। उसने कहा कि मिस्टर श्रीवास्तव ने उसे पैसों का लालच दिया था और ये इल्जाम अपने सर लेने को कहा था। आपको यकीन नहीं है? खुद ही पूछ लीजिए अपने पति से। कहाँ है मेरे पति? धनौड़े, सर। मैडम को मिलवा दो इनके पति से। हाँ जी सर। ये लो। मिस्टर श्रीवास्तव, आपकी पत्नी आपसे मिलने आई है। भूमिका, तुम यहां क्यों आई? मुझे नीचा दिखाने के लिए या मुझे अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए? लेकिन भूमिका, तुम यहां मुझसे मिलने आई, उससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि तुम मुझसे नाराज तो थी ही, और अचानक ये हादसा हो गया तो मुझे तो ये लगा था कि तुम अब मुझे मिलने नहीं आओगे। अब भले ही सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझमें एक हिम्मत आ गई है भूमिका। मुझे पूरा यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है कि मैं बहुत जल्द यहां से रिहा हो जाऊंगा। भले ही सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन जब मेरा परिवार मेरे साथ है तो सारी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएगी। भूमिका, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो भूमिका, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भूमिका, तुम जानती हो मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसीलिए मुझे भगवान ने आज ये सजा दी। लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बुरे हालात से बहुत जल्द उभर कर बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरी पत्नी मेरे साथ है। अपने बुरे वक्त पे भरोसा करो। अपने मैडम, ये नकली सीमेंट का चक्कर तो हम लोगों ने ही चलाया था, इसलिए अपने को सबसे पहले उस आदमी का फैसला करना होगा जिसने असली सीमेंट के बदले नकली सीमेंट सप्लाई किया। उसने अपना काम कर दिया और वो नौकरी छोड़ के भी जा चुका है। इससे पता चलता है कि आपकी किस्मत कितनी बढ़िया है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस सच्चाई की तह तक नहीं जा पाएगी। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। अब तो आप निश्चिंत होकर आगे का चक्रव्यूह रचिए। मेरे बनाए हुए चक्रव्यूह से निकलना अब सौम्य श्रीवास्तव के बस की बात नहीं है। प्रतिष्ठा, आप क्या सोच रही हो? देखो ना निशान, कैसा वक्त चल रहा है। यहाँ सिद्धांत सर हॉस्पिटल में है, वहाँ अंकल जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तुम यहाँ बैठो ना सिद्धांत सर के पास, मैं सौम्य अंकल से एक बार मिलकर आती हूँ। प्रतिष्ठा, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। एक बार आरती आंटी को आ जाने दो, फिर चली जाना। अंकल जी ने बचपन से ही
मेरी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं एक पिता की तरह। अब प्यार करते हैं वो मुझसे, मम्मी से। और अगर ऐसे ही वक्त में मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी, कितना बुरा लगेगा उन्हें। ठीक है प्रतिष्ठा, आप सिद्धांत सर को एक बार होश आ जाने दो, फिर चले जाना। हे भगवान, अंकल जी को जल्दी से घर भेज दो। आरती। हाँ भूमि। आरती, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। भूमि, तुम्हें देखकर लगता है कि औरत को शक्ति का रूप क्यों कहते हैं। जब उसके पति पर कोई मुसीबत आती है ना, तो वो कवच बनकर खड़ी हो जाती, जैसे कि तुम। पत्नी का दिल ही ऐसा होता है, भगवान ने पत्नी को बनाया ही ऐसा है। पति भले ही उसे छोड़ दे, पर वो उसकी यादों का सिंदूर भरकर सारी जिंदगी उसका इंतजार करती है। लेकिन अच्छी पत्नी के मामले में तुम्हारा दर्जा मुझसे कहीं ऊंचा है। ऐसी बात नहीं है, तुमने और हमने मिलकर बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं। पति और पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम ठीक कह रही हो। अच्छा सुनो, घर में तुम प्रतिष्ठा को छोड़ देना और तुम सिद्धांत के पास। नहीं, मैंने प्रतिष्ठा को सिद्धांत के साथ छोड़ दिया। वो उनके साथ रहेगी तो उसके मन में पिता के लिए प्यार पैदा हो। हाँ, पर अगर सिद्धांत को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं हो, वो रहेगी ना उनके साथ। मैं भाई साहब से मिलने नहीं जा पाई, सब कुछ ठीक है ना? उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? अरे पागल हो तुम क्या? कितना संकोच कर रही हो। मैंने लॉयर से बात की है, वो जल्दी ही घर आ जाएंगे। ठीक है, तुम ध्यान रखना। मुबारक हो सौम्य श्रीवास्तव। पत्नी के हाथों से खाना खा रहे। ये मेरी मेहरबानी है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या हो और क्या चाहती हो। मतलब टेंडर तुम्ही ने रिजेक्ट करवाया और प्रोजेक्ट भी तुम्ही ने दे दिया, और फिर हवालात में डलवा देती। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट इसलिए दिया कि तुम जिद में अच्छा काम करोगे, लेकिन नकली सीमेंट का तुम फ्लाईओवर बनाने चले थे। अच्छा हुआ कि मुझे ये बात वक्त पर पता चल गई। मुझे फंसाया गया। नकली सीमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बिना आग के धुआं नहीं उठता मिस्टर सौम्य। मतलब? हो सकता है आग बहुत पहले लगी हो और धुआं आज उठ रहा है। बार बार तुम मुझे कुछ याद दिलाना चाहती हो, तो साफ साफ क्यों नहीं कहती? लोग छुपकर वार करते हैं और मैं छुपी हुई बातें करती हूँ। मतलब कुछ लोग वार से मारते हैं और मैं बातों से ही मार देती हूँ। मुझे एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि मेरे साथ ये जो हादसे हो रहे हैं वो सब तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। लेकिन क्यों, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कभी जुआ खेला है सौम्य श्रीवास्तव? लोग चाल चलते हैं और रिजल्ट का पता नहीं होता।
पर तुम्हें तो रिजल्ट का पता है, बस चाल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो चाल करिश्मा चलेगी और हार जीत का फैसला तुम्हारा होगा। यही मेरा बदला है। जयराम जी की सौम्य सर। अरे वो आपके मित्र, नहीं, पार्टनर विश्वास साहब नहीं आए का? कोई बात नहीं, हम तो आए हैं ना। तुम बात मत करो मुझसे। और तुम्हारी सच्चाई मैं करिश्मा को बता दूंगा तो इसके होश उड़ जाएंगे। सच्चाई? ये सच्चाई कि इसने आपके साथ हाथ मिला लिया था और आपको प्रोजेक्ट भी दिलवा दिया। अरे वो भी तो एक चाल थी आपको फंसाने के लिए, और आप फंस भी गए। अब मैं तुम्हें प्रोजेक्ट कैसे दिलाती? अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट फोन करती तो तुम्हें शक हो जाता, और इसीलिए हम तुरुप का इक्का बनकर आपके पत्तों में शामिल हो गए, मगर आपको ही हरा दिया। सौम्य श्रीवास्तव, ये तुम्हारी बर्बादी की पहली सीढ़ी है। अगर तुम्हें ये याद आ गया कि तुमने क्या किया था, तो हो सकता है कि तुम मुझे मात दे पाओ, वरना हर चाल में मात तुम्हारी ही होगी, चाहे चाल मैं चलूं या तुम। चलो ब्रिज बिहारी। याद है तुम्हें मैंने तुमसे क्या कहा था? हम दोबारा तब मिलेंगे जब तुम टूट जाओगे, रोने लगोगे। आज से हमारी दुश्मनी एक नया मोड़ लेगी। मैं वादा करती हूँ, अगली बार हम तब मिलेंगे जब आपके आंखों में आंसू होंगे। अब तो ये वक्त बताएगा कि कौन दुश्मनी के लायक है और कौन दोस्ती के। मेरा वादा पूरा हुआ सौम्य श्रीवास्तव। अब मुझे लगता है कि इसके मकसद की परतें खुलने लगी। ये मिस्टर सौम्य श्रीवास्तव से मिलना चाहती हूँ।